एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, पर फिल्म इंडस्ट्री में नई होने की वजह से उसे कोई भी काम आसानी से नहीं मिल रहा था। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मुझे ऐसे ही कोई काम नहीं मिलेगा तो मेरा एक्टिंग का करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। टीना अपने घर के सोफे पर बैठी बैठी सोच ही रही थी कि तभी कोई उसके घर की डोरबेल बजाता है। अरे, अब इतनी रात गए, कौन आया है? टीना दरवाजा खोलती है और देखती है कि बाहर रवि खड़ा था। रवि एक डायरेक्टर था और टीना का अच्छा दोस्त भी था। अरे अरे रवि, क्या हुआ? सब ठीक तो है? इतनी रात में तुम्हें यहाँ क्यों आना पड़ा? पहले अंदर आने को तो कहो टीना, फिर तुम्हें आराम से सब बताता हूँ। अच्छा हाँ, आओ अंदर आओ। तीनों और रवि सोफे पर बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं। टीना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास खुशखबरी है। क्या? और वो क्या रवि? हाँ टीना, तुम्हें याद है ना कि मैंने ही तुम्हें तुम्हारी पहली फिल्म में काम दिलवाया था। तब से तुम्हारे लिए दूसरी फिल्म ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम इतनी अच्छी हीरोइन को खो दें। टीना खुशी के मारे फूली नहीं समाती। क्या? क्या सच में रवि? तुम मेरे लिए कोई फिल्म का ऑफर लेकर आए हो? तुम्हें पता है मैं यही सोच रही थी कि अगर मुझे जल्दी कोई फिल्म का काम नहीं मिला तो मुझे सच में कोई दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला टीना। पर बस एक ही परेशानी की बात है। परेशानी की बात? वो क्या? देखो टीना, तुमने न्यूज में उस भूतिया फिल्म के बारे में तो जरूर सुना ही होगा ना, भूत का बदला। क्या? हाँ हाँ, इस फिल्म की खबरें तो हर तरफ छाई हुई है। इसमें मशहूर एक्ट्रेस श्रेया काम कर रही थी, पर पिछले महीने जिस घर में इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी, माना जाता है कि वो घर सच में भूतिया था और वहां पर फिल्म शूट करते करते उसकी मौत हो गई ना। हाँ टीना, पर श्रेया की मौत एक हादसा थी। वो घर भूतिया नहीं है, वो सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा घर था। पर श्रेया की मौत के बाद कोई भी एक्ट्रेस इस फिल्म को लेना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस फिल्म में काम करो। क्या? ये वो फिल्म है? मैं समझ रही हूँ कि बाकी एक्ट्रेसेस इसमें काम करने से मना क्यों कर रही हैं रवि, पर तुम चिंता मत करो, मैं इसमें जरूर काम करूंगी। हाँ टीना, और तुम खुद ही सोचो, ये फिल्म अभी से हर तरफ चर्चे में है। अगर तुमने हिम्मत करके इसमें काम कर लिया तो सोचो, फिल्म शूट होने के बाद तुम कितनी मशहूर हो जाओगी। हाँ ठीक है फिर रवि, मैं तैयार हूँ। रवि टीना के घर से चला जाता है और टीना ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। ओहो, आखिरकार मुझे एक काम मिल ही गया। मैं कितना परेशान थी। भले ये थोड़ा मुश्किल है पर उससे क्या। चलो जल्दी से सो जाती हूँ, कल से बहुत काम पर जो लगना है। अगले दिन टीना शूटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले ही वो घर देखने जाती है जहाँ पर भूतिया फिल्म की शूटिंग होने वाली थी। अभी तक वहाँ पर कोई भी और नहीं पहुंचा था। टीना घर के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी, ओह तो यही है वो घर। सच में ये लगता तो काफी डरावना है, पर लगता है अभी कोई और आया नहीं है। मैं ही थोड़ा जल्दी आ गई हूँ। अब क्या करूँ? तभी टीना की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है और वो दरवाजा खुला हुआ था। अरे, दरवाजा तो खुला हुआ है। चलो अच्छा है, जब तक बाकी के लोग आते हैं मैं एक काम करती हूँ, अंदर जाकर पूरा घर देखती हूँ। टीना दरवाजा पूरा खोलकर अंदर चली जाती है। अंदर हर तरफ बस टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ था। टीना सब कुछ बड़े ध्यान से देख रही होती है कि तभी उसकी नजर सीढ़ियों के ऊपर पड़ती है और फिर उसके होश उड़ जाते हैं। टीना देखती है कि सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ी ही भयंकर चुड़ैल खड़ी थी, जिसने एक छोटी चुड़ैल को गर्दन से पकड़ कर रखा था। वो भयंकर चुड़ैल अपनी डरावनी आवाज में टीना से बोलती है, चली जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो भयानक चुड़ैल उस छोटी चुड़ैल को सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है और ऐसा करने से वो छोटी चुड़ैल टीना के पैर के पास आकर गिरती है। हे भगवान, ये क्या? दो दो चुड़ैलें! ये घर तो सचमुच भूतिया है। बचाओ, भागो! पर टीना वहां से भाग पाती उससे पहले ही जमीन पर गिरी हुई छोटी चुड़ैल टीना का पैर पकड़कर उसे रोक देती है। रुक जाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पर डर के मारे टीना वहां से भागकर घर के बाहर चली जाती है। तब तक फिल्म की शूटिंग के लिए रवि और बाकी लोग भी वहां आ चुके थे। अरे क्या हुआ टीना, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है? क्या अंदर कोई मकड़ी या छिपकली देख ली क्या? नहीं नहीं रवि, अंदर दो दो चुड़ैलें थी। हम यहाँ काम नहीं कर सकते, वो हम सबको मार। ये सुनकर रवि जल्दी से टीना को खींचकर कोने में ले जाता है। अरे टीना, क्या तुम पागल हो गई हो? ये कैसी बातें कर रही हो? किसी ने सुन लिया तो सच में ये फिल्म बंद ही हो जाएगी। पहले ही काफी कुछ हो चुका है। ये सब बकवास है और सिर्फ तुम्हारा वहम है। अगर तुम्हें इस फिल्म में काम करना है तो शूटिंग तो यहीं पर होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, जाना हो तो अभी चली जाओ। टीना कुछ सोचती है, फिर रवि से कहती है, ठीक है, अब शायद वो सच में मेरा वहम होगा, पर मैं अंदर अकेले नहीं जाऊंगी। ठीक है, पर हम सबके साथ तो शूटिंग के लिए चलोगी ना? हाँ ठीक है, चलो। टीना डरते डरते अंदर चली जाती है, पर सबके होने की वजह से उसे कम डर लग रहा था और वो सब कुछ भूल जाती है।
शूटिंग में पूरा दिन बीत जाता है और पता भी नहीं चलता कि कब रात हो गई। तभी रवि टीना के पास जाता है और कहता है, सुनो टीना, रात काफी हो गई है और ये घर शहर से भी दूर है। सबने फैसला किया है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे। क्या? रवि, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे यहाँ सही नहीं लग रहा, मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकती, समझे तुम? अब जब कोई रास्ता ही नहीं बचा है तो ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। टीना पूजा के साथ उस कमरे में चली जाती है और वो कमरा सीढ़ियों के ठीक ऊपर ही था। टीना और पूजा साथ में उस कमरे में बेड पर बैठे हुए थे। वैसे पूजा, क्या तुम भूतों और आत्माओं पर विश्वास करती हो? तुम्हारा क्या मानना है, ये भूत और चुड़ैलें होती है या नहीं? हाँ बिल्कुल, मुझे तो इन सब पर पूरा यकीन है। मेरी दादी अक्सर मुझे कहानियां सुनाया करती थी भूतों और चुड़ैलों की। वो मेरे गांव में ना एक चुड़ैल थी, पर फिर गांव वालों ने उसे मार दिया था। मार दिया? भला वो कैसे? अक्सर ये जो चुड़ैलें और भूत होते हैं ना, दादी बताती थी कि इनकी ताकत किसी एक खास चीज में होती है। हमारे गांव में जो चुड़ैल थी उसकी सारी ताकत उसके पेड़ में थी, तो सबने वो पेड़ ही जला दिया। ओह अच्छा, वैसे मैंने भी ऐसी कई कहानियां सुनी है। हाँ, पर ये सब सिर्फ बातें हैं, मैंने कभी उस चुड़ैल को देखा नहीं अपनी आंखों से। अच्छा, पर मैंने तो देखा है। क्या? क्या मतलब है? कुछ नहीं, फिर कभी बताऊंगी। चलो अभी सो जाते हैं। टीना और पूजा सो जाती है, पर तभी आधी रात को टीना की एक आवाज की वजह से नींद खुलती है। वो देखती है कि उसके कमरे में वही छोटी चुड़ैल खड़ी थी। हे भगवान, तुम फिर यहाँ आ गई? तुम मुझे मारना चाहती हो ना? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहती हो मुझे? टीना चुड़ैल से डर रही थी, पर वो छोटी चुड़ैल टीना से कहती है, श्श, धीरे बोलो, कहीं उसने सुन लिया तो वो अभी के अभी यहाँ आकर तुम्हें मार देगी। वो कौन? वो बड़ी चुड़ैल? वो भयंकर चुड़ैल जिसने तुम्हें सीढ़ियों से नीचे फेंका था? हाँ वही, और मैं कोई और नहीं, श्रेया हूँ, जो कि इस फिल्म में पहले काम कर रही थी। जब मैं यहाँ शूटिंग के लिए आई, मुझे वो चुड़ैल दिखी। मैंने सबको बताने की कोशिश की कि हमें यहाँ कोई काम नहीं करना चाहिए, यहाँ चुड़ैल है, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, जैसे ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। हाँ, और फिर एक रात उस चुड़ैल ने मुझे मार दिया, और इतना ही नहीं, मेरी आत्मा को भी उस भयंकर चुड़ैल ने इस घर में कैद कर दिया। वो हर रोज मुझे ऐसे ही मारती पीटती है, और मेरी आत्मा को उसने बंदी बना कर रखा हुआ है। अब सिर्फ तुम ही कुछ कर सकती हो। हाँ, जैसे कि मैं यहाँ से अभी के अभी भाग सकती हूँ? नहीं, प्लीज मेरी मदद करो, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। और मुझे भी पता है कि इस फिल्म की तुम्हें कितनी जरूरत है। अगर उस चुड़ैल को हमने खत्म कर दिया तो तुम आराम से यहाँ शूटिंग कर पाओगी। हाँ वो तो सच है, पर मुझे करना क्या होगा? उस भयंकर चुड़ैल की आत्मा उसके कमरे में रखी हुई एक कुर्सी में कैद है। उसी कुर्सी पर बैठकर उसकी मौत हुई थी। तुम बस जाकर उस कुर्सी को तोड़ दो। हाँ, और वो भयंकर चुड़ैल मुझे खुशी खुशी ये करने देगी, है ना? नहीं, पर अभी वो अपने कमरे में उसी कुर्सी पर बैठकर सो रही है। मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी और तब तक तुम उस कुर्सी को तोड़ देना, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, हिम्मत रखो, बस ये एक मौका है जिसका तुम्हें फायदा उठाना है। इतना कहकर श्रेया की चुड़ैल उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर भयंकर चुड़ैल अपनी कुर्सी पर सो रही थी। श्रेया हिम्मत करके उस भयंकर चुड़ैल के पास जाती है और जोर से उसके बाल नोचती है। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? तूने मेरे बाल कैसे पकड़े? तेरी इतनी हिम्मत! रुक, अभी तुझे बताती हूँ। पर इससे पहले भयंकर चुड़ैल श्रेया के साथ कुछ करती, श्रेया वहाँ से भाग जाती है और दौड़कर सीढ़ियों के नीचे चली जाती है। भयंकर चुड़ैल भी श्रेया के पीछे पीछे भागने लगती है। यही सही मौका है, मुझे अभी जाकर इसकी कुर्सी को तोड़ देना चाहिए। टीना मौका देखकर जल्दी से उस कमरे में जाती है और भयंकर चुड़ैल की कुर्सी को जमीन पर पटक पटक कर तोड़ देती है। भयंकर चुड़ैल इसके बाद आग से जलकर मरने लगती है। थोड़ी देर में वो भयंकर चुड़ैल जलकर गायब हो जाती है। उसके साथ साथ श्रेया की भी आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन से टीना खुशी खुशी अपने फिल्म की शूटिंग करने लगती है और सब कुछ अच्छा